अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े भी हैं और आप लोग हमारे साथ बनी हुई हैं, और जो नहीं भी सपोर्ट करें उनका भी शुक्रिया, जो देख के चले जाते हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, फिर अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। आज का हमारा मौजू है औरतों की ज़िम्मेदारियाँ। और देखिए, बहुत ऐसे फील्ड में औरतों के ऊपर ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले तो अपने घर में ही औरत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। और औरत अगर ना हो तो घर जो है जहन्नम जैसा लगता है। और औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, बच्ची होती हैं, तो घर को जन्नत बनाए रखती हैं। और कितना जैसे ऐसा मालूम होता है, महसूस होता है कि शादी वाला घर है। और हर वक्त वो खिलखिलाती रहती हैं, हंसती रहती हैं, अपने वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करती हैं, अपने वालिदैन की हेल्प करती हैं। बहुत सारे जगहों में औरतों को ज़िम्मेदारियाँ मिला है। तो औरतों को बहुत कुछ इस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी निभाते निभाते बहुत कुछ सीखने मिलता है। यानी लर्निंग पीरियड भी रहता है औरतों के लिए। जिस तरह से कि जैसे अगर अपने वालिदैन के पास हैं तो स्कूल में सीखती हैं, फिर अपने वालिदैन के पास सीखती हैं, फिर अपनी गलतियों की वजह से भी औरतें सीखती हैं। जो अगर कुछ काम करते करते कुछ बात वहाँ पर सीखने को मिलता है। अगर गलतियाँ हो गई हैं या सही भी हुआ है तो उससे भी नॉलेज बढ़ता है, अपना एक्सपीरियंस रहता है। और अपने ऑफिस में भी जो है बहुत सारी बातों को सीखती हैं, अपने शौहर के साथ रह के सीखती हैं। फिर ऐसे हालात भी आते हैं कि बच्चों के उनको की वजह से भी औरतें बहुत कुछ सीखती हैं, और बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। और बच्चे भी माँ से तो सीखती हैं, पर बच्चे भी इससे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये जो है लर्निंग पीरियड औरतों के साथ चलता रहता है। तो जिस तरह से ये औरतों का जिम्मेदारी में औरतों के ऊपर रहता है, घर से लेके दफ्तर से लेके बाहर तक का भी जो और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और औरतें जो बहुत अच्छे से निभाती हैं इसको। और पूरा कोशिश करती हैं कि मेरे हाथों पूरा सब कुछ संभल जाए, और सारा जो है अपना यानी अपना जो अपना फ़र्ज़ है उसको पूरा कर सकें। तो औरतों के जो है जहाँ भी जिस जगह भी औरतें फ़र्ज़ पूरा करती हैं अपने ज़िम्मेदारी के साथ। और ये भी है कि नाजुक फितरत औरत की होती है, जो बर्दाश्त बहुत सारी बातों जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस पर जो है यानी भाग डोर भी उन्हीं माँओं पर हवाले नहीं किया जा सकता जहाँ पर वो जो है बिल्कुल कमज़ोर होती हैं। वहाँ पर संभालने के लिए ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती है। जो बहुत मजबूत होती हैं उन औरतों को जो है ज़िम्मेदारियाँ संभालने दी जाती है, और वो खुद संभाल भी लेती हैं। बहुत सारे जगहों में अपना उनके औरतों के एक औरत के घर को पूरा संभाल लेती हैं। तो ये जो है, इसके अलावा जो है फिर जो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, जो जिस हिसाब से बनाया है, तो उसी ज़िम्मेदारी को पूरा अच्छे से संभालती हैं। और इस मौके पर ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि एक तरह की अमली जो है इल्मी इस पूरा इस तरह का बात के हिसाब से औरतें अपनी ज़िंदगी को निभाती हैं और अपने फ़र्ज़ को अंजाम देती हैं। और जिस तरह से भी औरत को जो ये ज़िम्मेदारी मिलती है वो पूरा निभाती हैं, दिखाती हैं कि किस तरह से मैं कर सकती हूँ। और ये एक सवाल उठाया जा सकता है कि औरत खलीफा बन सकती है कि नहीं, या अपने घर की जज बन सकती है कि नहीं। क्योंकि जब हम हर इंसान को भाई भाई समझें और उसी भाईचारा और के बिना पर अपने कौम की तामीर करना चाहें, तो हमारे सामने सबसे एक सवाल होता है कि इसकी तामीर हमारी माँओं बहनों का हिस्सा होना चाहिए। और मिल्लत के बिना जो है उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, और किस तरह से उनकी खिदमत से अपने कौम को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत होती है। और फ़ायदा उठाते हैं लोग, और औरतें अपने भी फ़ायदा उठाती हैं। तो एक औरत भी जो है मर्दों की तरह पूरा काम संभालती हैं, सरकारी मुलाजमत में हिस्सा लेती हैं, और घरेलू ज़िंदगी के बजाय दफ्तर ज़िंदगी अख्तियार करती हैं। बेशक औरतों को ये आज़ादी मुयस्सर है, वो ऐसा कर सकती हैं। इसी से आमदनी भी घरों में होता है, इसका इजाफ़ा भी होता है, और घरों को फ़ायदा भी होता है, और उससे
शौहर और बीवी दोनों मिला करके अपना घर को चलाती हैं, और जिस तरह से ज़िंदगी में पेश आती है, अगर अच्छी बात है तो दोनों उसमें शामिल होते हैं, और अगर कुछ ऐसे परेशानियां आती हैं तो औरतें और हस्बैंड यानी शौहर दोनों मिलकर अपना मसला को हल करती हैं। तो जहाँ तक समाजी ज़िंदगी की खुशगवारी और यानी मिलत की बात आती है, तो इसमें सिर्फ इसमें औरत जो है इसमें पूरा ज़िम्मेदारी ज़्यादा उठाती है, और बेहद जो है खुशगवारियाँ और दुश्वारियाँ सबको अच्छे से संभालती हैं, क्योंकि घरेलू ज़िंदगी जो अदब, तहज़ीब और सलीक़ा और हमदर्दी, मेल मिलाप, तालीम के ज़रिए सबसे पहला जो है औरत का ही होता है, क्योंकि औरत अगर इस तरह से अगर अपने घरों को नहीं संभालती तो घर बर्बाद हो जाता है। और औरत की ज़ात से है कि उसकी कामयाबी और माएँ बहनें ही हैं जो जब वो घर छोड़कर दफ्तर या ऑफिस में जाएंगी तो उनकी गैर हाज़िरी उसके बिना बुनियादी को यानी तबाह कर देती है। अगर वो घर में नहीं रहती हैं और दफ्तर चली जाती हैं तो फिर पीछे घर का जो है बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि घरों में अगर बहुत सारे ज़िम्मेदारियां अगर होती हैं फिर वो जब आती हैं तो ही निभाती हैं। तो अपनों से मोहब्बत, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, ये सब जो है यानी वफ़ादारी सब जो है एक औरत अच्छे से निभाती है, और पूरे और लोगों को मदद भी करती है, हमदर्दी भी जताती हैं। और फिर यानी बहुत सारी बात ऐसी होती है कि जो कि बहुत ऐसा बात हो जाता है घर में भी, ऑफिस में भी, बाहर में भी, तो फिर उसको भी यानी अंदर जज्ब भी करती हैं, पी जाती हैं। तो वो जो हर जगह में जो है इस्लाम ने इस अजीम तरीन मकसद को सामने रखा है, और इस तामीर को करने के लिए जिस तरह मर्द के ज़िम्मे हर वो बात रखी गई है, उसी तरह औरतों को भी बराबरी का ज़िम्मेदारी करार दिया गया है। तो औरतें भी अपना फ़राइज़ पूरा करती हैं, मर्द भी अपना ज़िम्मेदारी पूरा करते हैं। तो मर्द वज़ीर आज़म अपने घर के कहलाते हैं और औरतें जो हैं होम मिनिस्टर कहलाती हैं। और यहाँ पर एक मशहूर हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक की ज़िम्मेदारी की तफसील करते हुए इरशाद फरमाया कि मर्द अपने घर वालों का ज़िम्मेदार और उनका निगरान है, और इससे उनके बारे में बाज़ पुरसिश होगी। औरत अपने शौहर के घर और शौहर के अहले अयाल की ज़िम्मेदारी निगरानी है। तो ये जो है औरत से उसकी ज़िम्मेदारी के बात है। तो यहाँ पर एक और बात रखना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी छोटी साहिबजादी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के बाद उनके मकान तशरीफ़ ले गए, और फ़र्ज़ के तक़सीम की उसके तरफ फरमाई कि अब हर ज़रूरियत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िम्मे रखें, और घर की तमाम ज़रूरियत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़िम्मे कर दें। तो हर हाल में जो है ज़िंदगी एक बात सबक सिखाती है, और इंसान जो है औरतें जो हैं इंसानी भाईचारा और मोहब्बत, शफ़क़त, हुस्न सलूक जो भी बात है सब औरत के अंदर में है, और औरत संभालती हैं, निभाती हैं। और इसी तरह जो है पूरे कौम की इस्लाह करती हैं, अपने घर की इस्लाह करती हैं, अपनी ख़ुद इस्लाह करती हैं। तो अपने पूरे मजबूती से कदम आगे बढ़ाती हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी इस तरह से अच्छी बात बताती हैं। और अगर अच्छी औरतें हैं तो मर्द भी इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, फिर आज के लिए